स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कांग्रेस का बड़ा आरोप, स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा पर उठाए सवाल, सीआरएफ पर लगाए गंभीर आरोप। एक और बड़ी अपडेट, अब की बार मुंह तोड़ जवाब। अब अमेठी में बीजेपी और स्मृति ईरानी के खिलाफ उतरी करनी सेना। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो को लेकर हटाए गए दुकानों के टीन शेड, व्यापारी आक्रोशित, योगी के खिलाफ बड़ा ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, चुनाव के बीच कांग्रेस और सपा का बड़ा खेला, पूर्वांचल में बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा पर उठाए सवाल, सीआरएफ पर लगाए गंभीर आरोप। दरअसल दोस्तों, बस्तर लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा ने स्ट्रांग रूम में ईवीएम की सुरक्षा पर बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने सीआरएफ के अधिकारियों पर ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा है कि ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ के आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम में घुसकर ईवीएम मशीन से छेड़छाड़ की है। उन्होंने बीजेपी आला कमान के इशारे पर ईवीएम की सुरक्षा में सौंधमारी का आरोप लगाया। कवासी लखमा ने कहा है कि जगदलपुर में सीआरपीएफ के अधिकारियों का स्ट्रांग रूम में जाना समझ से परे है। उन्होंने वकील के माध्यम से चुनाव आयोग तक शिकायत पहुंचाने की बात कही है। जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम ने विवाद बढ़ने के बाद सफाई दी। उन्होंने कहा है कि स्ट्रांग रूम के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की मौजूदगी में सील किया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में स्थानीय पुलिस बल के साथ सीआरपीएफ के भी तैनात किया गया है। सीसीटीवी के माध्यम से भी 24 घंटे स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा की शिकायत का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी गई है। हॉर्ट कल्चर कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। स्ट्रांग रूम में चित्रकूट, जगदलपुर और बस्तर विधानसभा की ईवीएम मशीन को रखा गया है। कवासी लखमा ने आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन में छेड़छाड़ के मकसद से सीआरपीएफ के आला अधिकारियों ने स्ट्रांग रूम में जाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि सुरक्षा का माकूल इंतजाम होने के बावजूद बार बार अधिकारियों का दौरा संदेह पैदा करता है। स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी लगाई गई है। 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। बावजूद इसके लगातार सीआरपीएफ के आला अधिकारी स्ट्रांग रूम के पास जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, अब की बार मुंह तोड़ जवाब। अब अमेठी में बीजेपी और स्मृति ईरानी के खिलाफ उतरी करनी सेना। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव में गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी यूपी के राजपूतों की नाराजगी के नाम पर राजनीति कर रही करनी सेना पूरी यूपी आ गई है। बता दें, अमेठी में करनी सेना ने बीजेपी और स्मृति ईरानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत गांव-गांव में भाजपा के खिलाफ प्रचार शुरू कर चुके हैं। लोगों को भाजपा को वोट नहीं देने के लिए शपथ दिला रहे हैं। शपथ के दौरान अब की बार मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प ले रहे हैं। शेखावत राजपूतों को अमेठी में स्मृति ईरानी को वोट न देने की शपथ ले रहे हैं। बता दें कि उन्होंने कहा है कि भाजपा ने राजकोट से पुरुषोत्तम रूपाला को टिकट दिया। उन्होंने क्षेत्रीय समाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। हम लोगों ने रूपाला का टिकट काटने की मांग गुजरात भाजपा से की। हमेशा राजपूतों को निशाना बनाया जाता है और बाद में माफी मांग ली जाती है। हमारी मांग के बाद भी रूपाला का टिकट नहीं कटा। ऐसे में हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि ऐसे लोगों का विरोध किया जाएगा। राजपूत 80 से 90% भाजपा के वोटर रहे हैं। इसके बाद भी हमारे समाज के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपमान और उत्पीड़न पर उतारू हो गई है। शेखावत ने कहा है कि अमेठी में प्रभावशाली नेता और पूर्व एमएलसी दीपक सिंह के ऊपर पहले भी एफआईआर हुई है और 3 दिन पहले गंभीर धाराओं में केस दर्ज कराया गया है। उसका करनी सेना विरोध करती है। उन्होंने कहा है कि करनी सेना चेतावनी देना ही है कि यदि मुकदमा वापस नहीं हुआ तो 20 तारीख के बाद राजपूत सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। चलिए अगली खबर, योगी आदित्यनाथ के रोड शो को लेकर हटाए गए दुकानों के टीन शेड, व्यापारी आक्रोशित। दरअसल दोस्तों, झांसी में 15 मई महानगर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सुबह उस समय प्रशासन की हालत खराब हो गई जब योगी आदित्यनाथ के रोड शो वाले मार्ग पर आक्रोशित व्यापारियों ने व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए विरोध शुरू कर दिया। बता दें कि सूचना पर आनन फानन में पहुंचे पुलिस
और प्रशासनिक अधिकारियों ने मोर्चा संभालते हुए व्यापारियों के नुकसान की भरपाई का आश्वासन दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बुधवार को रोड शो आयोजित कर रहे थे। इसी दौरान सुरक्षा के नाम पर रास्तों में कुछ दुकानों के बाहर लगे टीन शेड को तोड़ दिया गया और अन्य चीजों को भी हटाया गया। इस बात को लेकर बुधवार की सुबह व्यापारी आक्रोशित हो गए और सड़क पर बैठकर व्यापारी एकता जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। जानकारी मिलते ही गठबंधन उम्मीदवार प्रदीप जैन मौके पर जा पहुंचे और व्यापारियों के नुकसान पर चिंता व्यक्त की, जिस पर प्रशासनिक टीम और क्षेत्र पार्षद बंटी सैनी ने आश्वासन दिया है कि पूरे व्यापारियों का टीन शेड गुरुवार को लगवा दिया जाएगा। चलिए अगली खबर। चुनाव के बीच कांग्रेस और सपा का बड़ा खेला पूर्वांचल में बढ़ सकती है बीजेपी की मुश्किलें। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव के बीच समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगाड़ने के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव संग प्रेस वार्ता में ऐलान किया है कि अगर इंडिया सरकार आई तो 5 नहीं 10 किलो राशन दिया जाएगा। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें, साल 2017 के बाद यूपी में बीजेपी ने जाति और धर्म के समीकरणों से अलग अपने लिए एक खास वोट बैंक तैयार किया, जिसे लाभार्थी वोट बैंक कहा जाता है। माना जाता है कि इसका एक बड़ा हिस्सा पूर्वांचल में रहता है, जिसे सरकारी योजनाओं का जमकर लाभ मिला है। अब इस वोट बैंक में सौंध लगाने के लिए कांग्रेस के इस प्लान से बीजेपी सख्ते में है। पूर्वांचल में बीजेपी क्लीन स्वीप करने के मकसद से चुनावी मैदान में उतरी है। वहीं सपा और कांग्रेस का प्लान है कि बीजेपी के इस गढ़ में सौंध लगाई जाए। इंडिया गठबंधन की सरकार खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत गरीबों के लिए हर महीने 10 किलो अनाज देगी। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है। बता दें, कांग्रेस यूपीए सरकार ही खाद्य सुरक्षा का कानून लाई थी। आज मोदी जी उसी गरीबों के राशन पर अपनी तस्वीर चिपकाकर ये जता रहे हैं कि ये उन्होंने दिया है, बल्कि गरीबों का मुफ्त अनाज उनका कानूनी हक है, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया था। इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि 4 चरणों के चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। 4 जून को भाजपा की विदाई हो जाएगी। खड़गे ने लखनऊ में बुधवार को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि अब तक 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। इंडिया गठबंधन काफी आगे है। जनता ने नरेंद्र मोदी की विदाई तय कर दी है। खड़गे ने कहा है कि ये चुनाव विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो कुछ अमीरों के लिए धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी तरफ गरीबों और युवाओं के लिए लोग लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई आरक्षण और संविधान बचाने की लड़ाई है।